नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला जारी। एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल गुलमर्ग में संपन्न। सेना की टीम ने 9 स्वर्ण सहित 24 पदक के साथ जीता खिताब। सुजीत कलकल ने मुहामेट मालो कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और मानव ठक्कर और मानुष शाह सिंगापुर विश्व टेबल टेनिस ग्रैंड स्मैश प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में चेन्नई में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 17 ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह के स्थान पर संजू सैमसन और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। इससे पहले दिन में एक अन्य मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। सुनते हैं इस मैच पर एक रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी और ग्रुप ए से सेमीफाइनल के लिए अपनी स्थिति और मजबूत की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 83 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा देने के बाद रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने 8वें विकेट के लिए 57 गेंदों में 89 रनों की साझेदारी की और टीम का स्कोर 20 ओवर में 8 विकेट पर 176 रन तक पहुंचाया। 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम के क्विंटन डिकॉक और एडन मार्क्रम ने पावर प्ले में ताबड़तोड़ 69 रन जोड़े और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की। दोनों ने 95 रन की सलामी साझेदारी की। अफ्रीकी टीम की जीत के हीरो एडन मार्क्रम रहे, जिन्होंने 46 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदारी को बल तो मिला ही है, साथ ही भारत के लिए भी समीकरण कुछ सरल होते दिख रहे हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, चर्चाओं का केंद्र भारत का मैच रहेगा। जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, अब तक भारत खड़ी उतरी उस उम्मीद पे? आज का गेम जो था, हाँ, ये जरूर उम्मीद थी कि आज इंडिया अपना जो गेम वो अभी तक नहीं दिखा पाया है वो दिखाएगा, क्योंकि एक और कमजोर टीम है ये। हालांकि जिम्बाब्वे ने 2 अच्छी टीमों को हरा के यहाँ तक अपना जो सफर तय किया है, लेकिन इंडियन कंडीशंस में इंडिया के साथ इन विकेट्स पे खेलना आसान नहीं है और वो भी इतने सालों के बाद उनको इंडिया में आके खेलने का एक अवसर मिला है। तो जैसे स्टेक्स थे और मैच से पहले जो हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हरा के भारत की एक बहुत बड़ी चिंता से भारत को मुक्त कर दिया। बिल्कुल कि अब आपको नेट रन रेट ये नहीं सोचना है कि हम जिम्बाब्वे के साथ इतने रन बनाएं और फिर उनको इतने में ऑल आउट कर दें, या फिर अगर हमको जो भी एक लक्ष्य मिला है तो उसको हम कम से कम ओवर में खत्म करें। कम से कम वो चिंता नहीं है। और आज जिस अंदाज से इंडियंस ने बैटिंग की है, आप सबका स्ट्राइक रेट देखिए जरा। ऐसे लग रहा है जैसे सोच के आए हैं कि आज हम जो भी है सब लोग आएंगे बीच में, अपना अपना वक्त लेंगे, अपने अपने रन बनाएंगे और हम जाएंगे, और किसी का हाथ नहीं रुक रहा है आज। तो ये एक अच्छी चीज है। और टीम थिंक टैंक की एक चीज जो मुझे आज अच्छी लगी कि इन्होंने जो हमारा टॉप ऑर्डर है उसको स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि संजू सैमसन आए हैं और ईशान जो अब तक ओपन करते जा रहे थे वो नंबर 3 पे आए। तिलक नीचे आ गए मिडिल ऑर्डर पे, और वॉशिंगटन सुंदर को हटाया गया है, रिंकू को हटाया गया है, और जैसे आपने कहा कि संजू और अक्षर का वापस आना, मेरे ख्याल से बैटिंग को हम स्ट्रेंथ दे ही रहे हैं। और अक्षय, मुझे समझ में नहीं आता, अगर वो फिट हैं तो प्लेइंग 11 में उनकी ऑटोमेटिक एंट्री होनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर के साथ चॉइस नहीं, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, आपके पास एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन आता है। दूसरी चीज ये कि उनकी बैटिंग काफी हैंडी है, चाहे उनको 5 गेंदें ही मिलें खेलने को, वो इतने सक्षम है कि उसमें से कम से कम 3 गेंद को तो वो बाउंड्री के बाहर मार ही सकते हैं। और फील्डिंग में तो खैर उनका हम कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत ही कोई सानी नहीं है। तो जब इतना आपके पास एक ऑलराउंड प्लेयर है, एक ऑलराउंडर है, तो हम क्यों नहीं उसको हम यूज करें। और आज क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है, और अभी तक जितने मैच भी हमने अच्छा किया है या जीते हैं, सब मैच में हमने पहले बैटिंग की है, या तो हमने बाय चॉइस बैटिंग की या हमको बैटिंग मिली। तो मुझे वो जरूर रहेगा कि अगर यही एक एक जैसे एक रेडी एक फॉर्मूला है, टेम्पलेट है कि बैटिंग कीजिए,
रन लगाइए और आपके जितने भी गेंदबाज हैं, क्योंकि हमारे पास अटैक अच्छा है, काफी ऑप्शंस हैं, तो वो हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि सामने वाली टीम ने हमको बोला कि नहीं साहब पहले बैटिंग हम करेंगे, आप चेस कीजिए, और जो हशर हमारा साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, उसके बाद हमें थोड़े से हमारा जो आत्मविश्वास है उसको तो चोट लगी है, काफी हद तक लगी है। तो ये सोचना है कि क्या हम मेंटली अपने उसी गेम को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जो हम आज कर रहे हैं। कमजोर टीम है, ये भूलना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम एक टीम जो अच्छी खेल के आई है उसको हम एक बड़ी टीम नहीं मान रहे हैं, ऐसे ही खेलना चाहिए। जिम्बाब्वे को हमने जिम्बाब्वे की तरह ही खेला है अभी तक जी। तो ये जीत तो लग रही है कि तय है। और दूसरी चीज जो साउथ अफ्रीका ने आज किया है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज को, जो कि बहुत एक 250 रन्स बना के 100 रन की जीत के बाद आए थे, उनको थोड़ा सा हिंदुस्तान के लिए एक फेवर और भी किया है कि वेस्ट इंडीज के कॉन्फिडेंस पे उन्होंने काफी चोट पहुंचाई है। जी बिल्कुल, भारतीय प्रशंसक बेहद खुश नजर आए उस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की। और अब बात कर लेते हैं घरेलू क्रिकेट की, जहां कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बीच रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान कर्नाटक ने 5 विकेट पर 220 रन बना लिए थे। मेजबान टीम के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल 130 रन बना करके क्रीज पर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए तेज गेंदबाज औकिब नबी ने 3 विकेट लिए और मेहमान टीम के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। इससे पहले जम्मू कश्मीर की टीम तीसरे दिन पहली पारी में 584 रन पर आउट हो गई। तो यहाँ पर भी एक बड़ा चैलेंज चल रहा है। जम्मू कश्मीर अपने पहले खिताब के करीब नजर आ रहा है। कमाल हो गया ये तो रियली, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे करियर में मैं जम्मू एंड कश्मीर को कभी देखूंगा कि वो रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेल ही नहीं रही है। 3 दिन के बाद वो एक बहुत ही सधी हुई टीम के से आगे चल रही है। और एक स्टेज वो था जबकि कर्नाटका के पहले 4 विकेट 57 रन पे आउट हो गए थे। उसके बाद 100 रन की एक अच्छी स्टैंड हुआ उसमें श्रेयस गोपाल और मयंक अग्रवाल के बीच में, और ये एक अच्छा फाइनल है। लेकिन बड़ा एक मेरे ख्याल से रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री में ये फाइनल, अगर हम ये मान के चलें कि जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी जो ग्रिप है जी बिल्कुल, अगर ये रहता है उनका, अगर वो सेकेंड इनिंग्स में भी कुछ अच्छा खेल जाते हैं, कोलैप्स हो गए तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम ये मान के चलें कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे खेल रही है, इसी लेवल को उन्होंने मेंटेन किया तो ये हिस्ट्री बनेगी। और ऐसी मेरे ख्याल से कि किसी ने उम्मीद नहीं की होगी जब ये सीजन शुरू हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर क्वालिफाई करेगी। शायद लोगों को नहीं पता था वो क्वालिफाई तो क्या किया उन्होंने तो टीम्स को आउटराइट मारा जी बिल्कुल। और अब ये स्थिति है कि 2 दिन के अंदर हो सकता है कि हम एक नए रणजी ट्रॉफी चैंपियन को देखें। जी बिल्कुल, और जिस तरह का एग्रेशन कहा जाए टेस्ट मैच में भी उन्होंने दिखाया है, शानदार हर मोर्चे पे, और हर खिलाड़ी ने कंट्रीब्यूट किया है अपनी तरफ से। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल होबर्ट में खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत वापस चोट से उबर करके इस मैच में खेलती हुई नजर आ सकती हैं। और भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ने पहला ADCA T20 अंतर्राष्ट्रीय एशिया कप का खिताब जीत लिया है। कटक के बाराबाती स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका की टीम को 6 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। जम्मू कश्मीर में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज गुलमर्ग में शानदार समारोह के साथ संपन्न हो गए। अपने खिताब का बचाव करते हुए सेना की टीम ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीते। वहीं हिमाचल की टीम दूसरे स्थान पर रही, हरियाणा तीसरे स्थान पर। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने इस क्षेत्र को एक प्रमुख वैश्विक शीतकालीन केंद्र में बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। डॉक्टर मंडावे ने कहा कि खेल, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने और गुलमर्ग को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से पता लगाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया केंद्रों में एथलीटों और प्रशिक्षकों के साथ अपनी बातचीत पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से उल्लेखनीय खेल भावना उभर रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी अपार अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। सारे देश में हर जिले में एक खेलो इंडिया का सेंटर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने एक जिले में 5 खेलो इंडिया का सेंटर दिया। आवश्यकता होगी तो हम आगे भी ज्यादा खेलो इंडिया का सेंटर देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं की स्पोर्ट्स के प्रति गति है उसको रुकने नहीं देंगे। गुलमर्ग एक वर्ल्ड लेवल का और वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर मनसुख मंडावी
मंडावे ने घोषणा की कि गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों के भविष्य के संस्करणों को पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ खेल को जोड़कर 15 दिवसीय एकीकृत खेल कार्यक्रम तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शीतकालीन खेलों के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। स्पोर्ट स्कैन के लिए आकाशवाणी समाचार श्रीनगर से मैं तारिक राठौर। जिन कह सकते हैं कि शीतकालीन खेलों पे कभी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का दबदबा था या हिमाचल के खिलाड़ियों का, सेना की टीम जाती है और नॉर्मल हमारे मैदानी इलाकों से खिलाड़ी आ रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उस पूरे जो इकोसिस्टम है वहां पे सरवाइव कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो ये पहलू और दूसरा गुलमर्ग लगातार 6ठी बार होस्ट और शानदार आयोजन, क्या कहेंगे? शक्ति, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं क्योंकि गुलमर्ग इक्विप्ड है। जिससे पहले भी अगर मैं कुछ साल पहले मतलब जो होता था वहां पे विंटर गेम्स, उसमें एक चीज होती थी कि एक गोल्फ क्लब, एक ऐसी जगह है जहां गोल्फ कोर्स भी है जी। पहले लोग वहां गोल्फ भी खेलते थे, अब वो कोर्स उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स के लिए अभी भी वो आइडियल है क्योंकि एक तो वहां पहुंचना थोड़ा बहुत ईजी है। अगर आप जितने हायर रीचेस पे जाते जाएंगे आपको उतनी तकलीफ होती जाएगी। जैसा आपने कहा कि विंटर गेम्स में हमारा फोकस जो रहा है, ये हमारा जो रहा है ये बहुत टाइम से रहा है, लेकिन क्वालिटी जो है वो हमको नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, निरंतर हमको गेम होस्ट करते रहने पड़ेंगे। और क्योंकि हमारे जो देश का जो पूरा, अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे उसमें बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जो कि विंटर गेम्स के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास वो जो मौसम होना चाहिए वो तो है ही नहीं जी। तो वो तो जो एडवांटेज रहेगा वो तो जो भी ज्योग्राफिकली जो हायर रीचेस में उनको ही मिलेगा। वो सर्विसेज वालों को वही एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कि ये जो एक फायदा मिल सकता है अगर वो सही जगह जाके ट्रेनिंग करें तो, और उनके पास वो सारे साधन हैं जिनसे कि वो ये सब चीजें कर पाते हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हाँ हमारा फोकस जो रहा है खेलो इंडिया का, क्योंकि इतने वर्टिकल्स में अगर हम जो है देखते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए है, यूथ के लिए है, विंटर गेम्स हैं, ये एक चीज अच्छी ये हुई है कि हमने अपने देशवासियों को हमने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, ये एक अवसर दिया है, और ये सालाना अवसर है आपको जो दिया जाता है कि अगर आप में वो क्षमता है तो उस क्षमता को आप जाके भारत के एक लेवल पे जो कि बेस्ट लेवल है हमारा विंटर गेम्स का, उसमें आप जाके अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं लोगों को, प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आप जो थिंक टैंक है देश में जो सोचते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, मिनिस्ट्री हो गई या बाकी लोग हैं, उनकी नजर में आ सकते हैं जी। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि खेलो इंडिया आखिर वो मंच बन के सामने आ रहा है जहां पे जो खेलेगा वही खिलेगा। और अब रुक करते हैं कुश्ती का, जहां सुजीत कलकल ने मुहामेटो मालो 2026 कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। 23 वर्ष के इस विश्व चैंपियन ने फाइनल में अजरबैजान के राशिद बाबाजादे को 10-0 से हरा करके जीत हासिल की। मानव ठक्कर और मानुष शाह सिंगापुर विश्व टेबल टेनिस ग्रैंड स्मैश प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस जोड़ी ने जर्मनी के मार्टिन एग्लोरो और एड्रियन रेसनफोस को 3-0 से हराया। 11-8, 11-9, 11-9। अच्छे खिलाड़ी हैं, हमेशा नजरें रहती हैं और शानदार प्रदर्शन एक बार फिर। देखिए, हम लोग यही चीज है कि सिंगल्स में हमारा उतना हो ना हो, किसी भी रैकेट स्पोर्ट में डबल्स में हम लोग जरूर कुछ ना कुछ कर पाते हैं। और ये जो पैर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है, और दोनों काफी जिगर से खेलते हैं दोनों लड़के, और अच्छा है। मेरे ख्याल से मेंस के लिए कभी भी हमने वर्ल्ड स्टेज पे एक खिताबी रन पे हम इतने करीब नहीं आए हैं, तो उम्मीद रखता हूं कि हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट है जो वेट कर रहा है। जी बिल्कुल। और अब अंत में चलते चलते एक बार वापस भारत जिम्बाब्वे के मैच की तरफ चल देते हैं, जहां पे 3 गेंदें बाकी हैं। हालांकि भारत 242 रन बना चुका है, तो 250 करीब दिख रहा है, या हो सकता है 2 बॉल और हैं, 6 रन और चाहिए 250 पहुंचने के लिए, और 2 सेट बल्लेबाज हैं, तो जाहिर सी बात है कि छक्के मारने का ही एक वो होगा इनके दिमाग में। और जब भी 244 फॉर 4, 2 गेंदें बाकी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये टोटल हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, घर पे खेल रही है, तो इतना तो टोटल बनना चाहिए। तो ठीक है, इसी स्कोर के साथ हमको अनुमति दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।